अदील भाई, फवाद खान से पहली मुलाकात आपकी जो हुई वो आप बड़े सोच कर गए होंगे कुछ कि ऐसे बात करूंगा क्या करूंगा, बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ कुछ। यार मैंने बहुत सोचा था जब मुझे कॉल आई ना फवाद के प्रोड्यूसर की कि फवाद से मिलना है, एक काम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने ये सोचा कि ये अब मेरा ना ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अब फवाद। तो पहले तो मैंने ना ये सोचा कि मैं फवाद के साथ जाके तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, एटीट्यूड दिखाऊंगा। नहीं, किसी दोस्त को बोलूंगा जिस वक्त हम बात कर रहे हो ना और मैं बोल रहा हूँ और फवाद सुन रहा हो, उस टाइम तुम्हें तस्वीर खींचनी, हम वो लगाएंगे। तो ऐसी मैंने सारी प्लानिंग की। मेरा इरादा था गाड़ी पे जाने का, वो मैच आ गया कज़ाफ़ी का तो वो रास्ते वस्ते बंद हो गए। फिर मैंने बाइक पकड़ी, फिर बारिश हो गई। फिर मैं फवाद के घर पहुंचा, मैंने वहाँ जाके बाइक थोड़ी ना दूर लगाई। मैंने कहा फवाद देख ना लेना, काम ही ना दे बाइक पे आया। ये तो बाइक पे आ रहा है। खैर उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत घर है फवाद का और उसके सेंटर में एक ऐसे सनलाइट आ रही है एंड ब्यूटीफुल लाउंज, और उसमें एक खूबसूरत इंसान बैठा है और आप कमरे में एंटर होते हो, आपके जूतों पे मट्टी लगी हुई है, फवाद को देखते हो और फर्स्ट टाइम तो बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही इज़ एक्चुअली वेरी हैंडसम, ही इज़, उसका वो एक चार्म है। तो मैं उसके साथ बैठा तो हमने डिस्कशन शुरू की। बड़ा फवाद ने कोविड में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी तो वो कुछ बहुत सीरियस करना चाह रहा था। तो फवाद मुझे बता रहा था और मैं सुन रहा था खामोशी से। तो सरमद ने मुझे कहा कि लिख लो ना ये जो वो बातें बता रहा है, कुछ नोट्स बना लो। तो मैंने ऐसे आगे फवाद की टेबल पे ऐसे पेन उठाने के लिए आगे हुआ तो फवाद ने कहा हाँ ये मेरी डायबिटीज़ की है इंसुलिन ये पेन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो पेन भी नहीं था मेरे पास। खैर पेन आया, फवाद के साथ 2-2.5 घंटे कॉन्वर्सेशन हुई। मैं अब चाह रहा था कि मैं उठूँ निकल जाऊँ ना, बस इससे पहले कि ये सब उठें। फिर मुझे बाइक पे पूरा कीचड़ लगा, मैं भागना चाह रहा था। गंदी बाइक हुई थी। फवाद ने कहा जी खाना खाते हैं। उसको मज़ा आ रहा था गुफ्तगू करने का, तो उसने कहा खाना खाते हैं। मैंने कहा ये कोई यकीनन मुश्किल चीज़ मंगवाएगा, इतना बड़ा सुपरस्टार है, मैंने वो देखी भी नहीं होगी, मैं शर्मिंदा होऊंगा। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उसे क्यों नहीं खाओगे, सब खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। कहा वेजी मंगा लेते हैं। उसके बाद ना फवाद ने अच्छा सरमद तुम क्या खाओगे, यूसुफ तुम क्या खाओगे, ऐसे वो सबसे पूछ रहा। मुझे उसने ना कोई नाम बताया किसी डिश का और बड़ी थोड़ा तेजी में इंग्लिश में कि तुम ये खा लो, खाओगे। मैंने कहा इसमें मीट वगैरह तो नहीं होता। तो फवाद ने ना ऐसे 2 सेकंड लिए, फिर कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा फवाद को खुद भी नहीं पता था कि इसमें मीट होता है या नहीं होता। उसके बाद खाना आ गया, खाना लेके किचन में गए। फवाद इज़ अ वेरी मेहमान नवाज गाय, वो खुद हमें ना सबको खाना सर्व कर रहा है। तो मेरे आगे उसने ऐसे अच्छा, और वो खाने की ख़ास बात ये थी कि फवाद ने कहा था कि मैं जो फूड मंगवा रहा हूँ वो सैगल फैमिली बनाती है, खुद बनाती है और बहुत लिमिटेड क्राउड को वो खाना मिलता है। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीवन, कोई होटल नहीं है। सैगल का तो हमने बचपन से सुना हुआ है ना, जो अमीर होते थे वो सैगल होते थे। तो मैं सोच रहा हूँ फवाद खान के घर में लंच आ रहा है और सैगलों के घर का बना हुआ आ रहा है, तो पता नहीं क्या आ रहा है। वैसे एक डब्बा आया, फवाद ने ऐसे करके कवर उतारा, एक स्टिक उठाई, उसमें ऐसे करके डाली और कहता है ये ले। जब मैंने उसको ऐसे देखा तो वो इतनी सी छल्ली थी, जिसको भुट्टा कॉर्न इतना सा बस उस पर सॉसेज डली हुई थी, बस ये सैगल्स ने बनाया था ये। अब मैं ये सोच रहा हूँ मतलब आप किसी के घर जाते हो, आप उसको कोरमा बिरयानी, हम गरीब लोग कितना कुछ खिलाते हैं, भुट्टा खा रहे हो आप। फवाद खान मतलब मेहमानों को छल्ली पे। और मंगाओ वेजिटेरियन। अच्छा फवाद ने अपने लिए भी वही मंगाया था, एक भुट्टा नहीं ना, वो एक ही था, आधा। इसमें क्या खास बात है, सैगल फैमिली के ये भुट्टे खाए जा रहे हैं। अब मैं ये भुट्टा तो मैं ही बना लूंगा। पहले मैं यही सोच रहा, मैं ना वो खाते हुए कह रहा हूँ कि यार फवाद खान को कुछ तो और मंगाना चाहिए था, मतलब गलत बात है सैगलों के घर से। लेकिन फिर अचानक ना मैंने कहा जिस वक्त फवाद ने मुझसे पूछा था तो उसने मुझे कुछ यही कहा होगा ना, मैक्सिकन स्पाइसी कॉर्न समथिंग ये। और मैंने इससे उस टाइम पूछा कि इसमें मीट तो नहीं होगा, तो सोचा क्यों? तो वो जो 2 सेकंड फवाद ने लगाए थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि कौन है जिसको छल्ली का भी नहीं पता। लेकिन मजे की थी वैसे छल्ली, सैगलों की छल्ली नहीं थी, छल्ली तो कुदरती थी। हाँ वो उन्होंने काट के जो भी उसको वो भी काट दी ना, छोटी छल्ली छिल्ली सी। पर देख ले अमीर आदमी आपको छल्ली भी खिलाए तो उसका एक्स है, आप 10 चीजें भी खिलाएं तो मजा नहीं आया। हाँ ठीक है।